कर्म स्वयं फलदाता नहीं है, ईश्वर ही कर्मों का फलदाता है। ऐसा देखने में भी आता है। ईश्वर को स्वीकार करने का क्या अर्थ होता है, उसे ठीक से समझ लेना, अन्यथा तुम्हारी ईश्वर के प्रति बड़ी बचकानी धारणाएं, उन्हीं धारणाओं को जैनों और बौद्धों ने आसानी से तोड़ दिया और खंडित कर दिया। इस जगत में एक बड़ा अद्भुत खेल चलता है। तर्क का जो जाल है वो उस पर ही आधारित है। वह खेल यह है, जो लोग सामान्य में, पृथक जनों में, सामान्य लोगों में जो धारणाएं प्रचलित होती हैं, उनका खंडन बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि उनके पीछे न तो कोई अनुभव होता है, न कोई दृष्टि होती। उनके पीछे मनुष्य की सामान्य बुद्धि होती। जरा सी असामान्य बुद्धि तुम्हारे पास हो, उनका खंडन किया जा सकता है, लेकिन उनके खंडन से धारणा का वास्तविक रूप खंडित नहीं होता। जैसे कि तुमने सोच रखा है कि ईश्वर कहीं आकाश में बैठा कोई व्यक्ति, तो तुम्हारी धारणा बचकानी। ईश्वर कहीं कोई व्यक्ति की तरह नहीं बैठा हुआ है। और अगर तुमने ईश्वर को व्यक्ति माना, तो तुम नास्तिकों या अनीश्वरवादियों के किसी न किसी तर्क जाल से तोड़ दिए जाओगे, तुम बच ना सकोगे। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर ऊर्जा है। वो जो बुद्धि की ऊर्जा है उसका नाम ईश्वर है। इस जगत में जो बुद्धिमत्ता दिखाई पड़ती उसका नाम ईश्वर है, इंटेलिजेंस। इस जगत में जो प्रतिभा का आभास होता है उसका नाम भगवत्ता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति को खोजने निकलोगे तो कहीं भी ना पाओगे। जिन्होंने भगवान का अनुभव किया है उन्होंने भी नहीं कहा कि भगवान व्यक्ति है, उन्होंने भी कहा कि भगवान एक अनुभूति है। तुम्हारी चैतन्य दशा जब इतनी निखार को उपलब्ध हो जाती कि उस पर कोई सीमा के बंधन नहीं रह जाते, सब उपाधियां जब गिर जाती हैं, जब तुम निरुपाधि हो जाते हो, जब तुम्हारी चैतन्य की दशा इतनी शांत और इतनी आनंद मग्न हो जाती कि विचार की एक तरंग नहीं उठती, झील परिपूर्ण शांत होती, तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारी झील कहीं भी समाप्त नहीं होती। तुम्हारी झील किसी विराट झील का हिस्सा है। तुम्हारा ये छोटा सा चैतन्य का दिया किसी विराट महासूर्य की किरणों का हिस्सा है। उस विराट चैतन्य का नाम परमात्मा है। तुम्हारे भीतर उसकी ही एक किरण है, तुम उसके ही एक रूप हो, तुम तक वह आया हुआ है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, बल्कि समष्टि में छिपी हुई चैतन्य की शक्ति का नाम है। जड़ में भी वही है, क्योंकि जड़ भी चैतन्य की ही एक अवस्था है, सोई हुई अवस्था। तुम्हारे शरीर में भी वही है, वह उसकी सोई हुई अवस्था है। और तुम्हारे बोध में भी वही है, वह उसकी थोड़ी सी जागती हुई अवस्था है। और जिस दिन तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे, परम जागृत हो जाओगे, उस दिन भी वही होगा। वो उसकी परिपूर्ण जागृत अवस्था है, जिसके पार फिर और जागना शेष नहीं रह जाता। संक्षिप्त में, परमात्मा व्यक्ति नहीं, इस जगत में छिपी हुई बुद्धिमत्ता है। और बुद्धिमत्ता के प्रमाणों की कमी नहीं है। यहां हर चीज इतनी बुद्धिमत्ता से चल रही है कि क्या उसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा। तुम एक बीज बोते हो, बीज में निश्चित ही कोई बुद्धिमत्ता है, क्योंकि बीज भली भांति जानता है उसे क्या होना है, आम होना है कि नीम होना है। बीज भली भांति जानता है कि किन पत्तों को उगाना है, वे हरे होंगे कि लाल होंगे कि पीले होंगे। बीज भली भांति जानता है आकाश में कितने ऊपर तक शाखाओं को भेजना है। बीज भली भांति जानता है कि जड़ें कितने दूर गहराई में जल स्रोत की तलाश में जानी चाहिए, तब मैं जीवित रह सकूंगा। तुम वृक्ष की एक शाखा काट दो, तत्क्षण वृक्ष दूसरी शाखा पैदा कर देता है।
कमी हो गई उसे पूरी कर लेता है। रात वृक्ष भी सो जाता है, दिन जागता है। और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वृक्ष की संवेदना भी है। अब तो वैज्ञानिकों के पास इस बात के प्रमाण हैं जो सर जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहली दफे प्रमाणित किया था, वो धीरे धीरे इन 50 वर्षों में रोज रोज सघनता से प्रमाणित होता गया है। आज अगर जगदीश चंद्र बसु होते तो उनके आनंद का पार ना होता, पारावार ना होता, क्योंकि पश्चिम में बहुत सी खोजें इस बीच हुई हैं। उन खोजों को देख के चमत्कार होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब कुल्हाड़ी लेके कोई वृक्ष को काटने आता है तो कुल्हाड़ी लाने वाले व्यक्ति को दूर से ही देख के, और वृक्ष की तरफ आ रहा है कुल्हाड़ी लेकर दूर से, अभी आ भी नहीं गया, अभी कुल्हाड़ी की चोट भी नहीं पड़ी है, और वृक्ष भय से कपने लगता, जिससे तुम भय से कपने लगोगे कोई अगर तलवार लेके तुम्हारी तरफ आने लगे। हो सकता है सिर्फ मजाक कर रहा हो, तुम्हें मारने ना आया हो, लेकिन तुम्हारे भीतर भय समा जाएगा। अब वृक्षों के भीतर किस तरह के कंपन होते हैं उनको नापने के यंत्र बन गए। जैसे कार्डियोग्राम होता है और तुम्हारे हृदय की धड़कन नापी जाती है और तुम्हारे हृदय की तरंगें नापी जाती हैं, ठीक वैसे ही सूक्ष्म यंत्र बन गए हैं जो वृक्षों के हृदय की धड़कन को मापते। कुल्हाड़ी लेकर आते हुए लकड़हारे को देखते ही वृक्ष के प्राण कब जाते। यंत्र तत्क्षण घबराहट की खबरें देता है कि वृक्ष घबरा रहा है। माली को आते देखकर वृक्ष प्रफुल्लित हो जाता है। यंत्र खबर देता है कि वृक्ष प्रफुल्लित हो रहा है, माली आ रहा है, पानी आ रहा है, प्रेम करने वाला पास आ रहा है। तुम अगर किसी वृक्ष के पास रोज रोज जाके बैठते हो, उसको सहलाते हो, उससे 2 बातें करते हो, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वो वृक्ष तुम्हारी प्रतीक्षा करने लगता है। वो रोज उतने वक्त राह देखता है। उसकी आंखें जो हमें दिखाई नहीं पड़ती ऊपर से, लेकिन यंत्र बताता है कि उसकी आंखें तुम्हारी प्रतीक्षा करती हैं। उसके कान जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, यंत्र बताता है तुम्हारे पग ध्वनि को सुनते। आते हो कि आज नहीं, नहीं आते हो तो उदास हो जाता है, आ जाते हो तो अपूर्व आनंद से भर जाता है। तुम्हें देख के झोलने लगता है, मस्ती में डोलने लगता है। अभी तक हमने ठीक से अस्तित्व के प्राणों में उतरना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन इतने प्रमाण अभी भी मिल गए कि सारा अस्तित्व बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है, संवेदना है, चेतना है। और जो आज वृक्ष में सच हो गया है वही कल चट्टान में भी सच होने को है। और सूक्ष्म यंत्र चाहिए होंगे जो चट्टान के भीतर भी उठती हुई तरंग धाराओं को माप सके। परमात्मा का इतना ही अर्थ है कि पूरा जगत संवेदनशील है। यह जगत संवेदन शून्य नहीं है, और इस जगत के पीछे एक बुद्धिमत्ता है जो चीजों का नियोजन कर रही है। बादरायण कहते हैं, और सांडिल्य बादरायण का उल्लेख कर रहे हैं अपनी बात के पक्ष में, कि कर्म अपने आप में फलदायी नहीं है। कोई कर्म अपने आप में कैसे फलदायी हो सकता है? इस जगत की बुद्धिमत्ता फल देती है। यह जगत प्रति संवेदन करता है। यह जगत तुम जो इसके साथ करते हो वही तुम्हारे साथ करता है। कर्म अपने आप में फलदायी नहीं हो सकते। कर्म फलदायी है क्योंकि जगत में एक बुद्धिमत्ता छिपी है जो प्रत्येक कर्म के लिए पुरस्कार देती और दंड देती। चार बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, कि तुम जब भला करते हो तो भला करने के कारण ही तुम्हें अच्छे परिणाम नहीं आते। तुम भला करते हो, इससे परमात्मा, इससे छिपी हुई जगत की बुद्धिमत्ता
तुम्हारे साथ भला करती है। अगर जगत बुद्धिहीन होता तो तुम करते रहते भला, कुछ परिणाम नहीं हो सकता था। और तुम इसे अनुभव से भी देख सकते हो। तुम किसी बुद्धू के साथ भला करो और तुम उतना ही भला किसी बुद्धिमान के साथ करो, तुम पाओगे दोनों में फल का भेद पड़ गया। क्योंकि बुद्धू शायद समझे ही नहीं कि तुमने भला किया, या कभी यह भी हो सकता है कि बुद्धू तुम्हारे भले को बुरा समझ ले और तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। बुद्धिमान समझेगा। बुद्धुओं को देखकर ही समझदारों ने कहा होगा, नेकी कर और कुएं में डाल। फिक्र मत करना, इन बुद्धुओं के साथ अगर अच्छा भी किया है तो अच्छे की अपेक्षा मत करना, इनसे अच्छा शायद ही हो। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बुद्धिहीन आदमी से अगर तुम अच्छा व्यवहार करो तो वो निश्चित तुमसे बुरा व्यवहार करेगा। क्यों ऐसा हो जाता है? तुम जब अच्छा व्यवहार करते हो किसी बुद्धिहीन से तो उसके अहंकार को चोट लगती है। अच्छा, तो तुम बड़े अच्छे होने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमने अपने को समझा क्या है? बड़े साधु होना प्रमाणित कर रहे हो। वो तुम्हारी साधुता को बिखेरने के लिए उत्सुक हो जाएगा, वो तुम्हें नीचा दिखाने को उत्सुक हो जाएगा। अगर तुम बुद्धिमान के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो अनंत गुना परिणाम होगा। ये तो रोज देखने में आता है। वादरायण कहते हैं ऐसा देखने में भी आता है। तुम जितनी जड़ स्थिति में अपनी भलाई डालोगे उतना ही छोटा परिणाम होगा। जैसे जैसे तुम ज्यादा समझदार व्यक्ति के साथ व्यवहार करोगे उतने ज्यादा परिणाम होने लगेंगे। तो इस जगत में बुरे का फल बुरा होता है ऐसा देखा गया, भले का फल भला होता है ऐसा देखा गया। लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि कर्म अपना ही फल खुद को दे लेते। कर्मों की क्या क्षमता है? कर्मों के फल होते हैं क्योंकि यहां छिपी हुई बुद्धिमत्ता प्रत्येक कर्म के उत्तर में संवेदित होती, झंकृत होती। वही झंकार तुम तक आती, शुभ की तरह या अशुभ की तरह। अगर अस्तित्व जड़ हो और अस्तित्व में कोई परमात्मा ना हो और अस्तित्व को बिल्कुल उपेक्षा हो तुम्हारे प्रति, जड़ ही हो तो उपेक्षा होगी ही। फिर तुम अच्छा करो या बुरा, परिणाम केवल संयोगिक होंगे, उनमें कोई अपरिहार्यता नहीं रह जाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ कोई बुद्धिमत्ता नहीं है जो कि परिणामों को सुनिश्चितता दे सके। बादरायण की बात में बड़ा बल है। जिन्होंने देखा है उन्होंने ऐसा ही देखा है। इतना ही देख के मत रुक जाना कि अच्छे कर्म का अच्छा फल हुआ और बुरे कर्म का बुरा फल हुआ। जरा और गहरे खोजना तो तुम पाओगे कि अच्छे कर्म के पीछे अच्छा फल आया है, क्योंकि कोई बुद्धिमान शक्ति चारों तरफ से उस अच्छे फल को सराही है। उस अच्छे फल का स्वागत, उस अच्छे कर्म का स्वागत हुआ है। फिर ऐसा भी हो जाता है कि तुम कभी अच्छा करते सोचते हो कि तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन परिणाम बुरे होते। तुम्हें तुम्हारे शुभ कर्म का शुभ फल मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। लोग बड़े चिंतित भी हो जाते हैं। मेरे पास लोग आके कहते हैं कि हमने अच्छा किया, कहते हैं कि अच्छे का फल अच्छा होगा, लेकिन हुआ नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं तुम अपनी अच्छाई को खोजना। तुम सोचते थे तुमने अच्छा किया, लेकिन वो अच्छा था नहीं, इसलिए अस्तित्व ने तुम्हें जो प्रतिकार दिया है वो अच्छा नहीं। तुम जरा अपनी अच्छाई में और गौर से उतरना। तुम्हारी अच्छाई में कोई गहरी बुराई छिपी होगी। तुम इस जगत की बुद्धिमत्ता को धोखा नहीं दे सकते। जैसे तुमने दान दिया किसी को,
अब दान दो कारणों से दिया जा सकता है या अनेक कारणों से भी दिया जा सकता है, लेकिन मौलिक रूप से दो कारण हो सकते हैं। एक कि तुमने दया के कारण दिया, तुम्हें दूसरे की दुख की बात छू गई, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तुम्हें लगा कि कुछ करना जरूरी है, तुम्हें दूसरे का दुख छुआ, तुमने दूसरे का दुख हरने को कुछ किया। या ये भी हो सकता है कि दूसरे को दुखी देखकर तुम्हारे अहंकार को आनंद आया और तुमने अहंकार के कारण कुछ किया कि ले भाई तू दुखी है, देख हम दानी, हमारी तरफ देख, याद रखना कि जब तू दुखी था तो हमने तेरी सहायता की थी। दान या तो दूसरे के दुख के कारण सहज स्फूर्त हुआ या अहंकार से जन्मा कि तुम्हें दानी होने का मौका मिला। कुछ लोग हैं जो दानी होने की तलाश में होते, उनकी आकांक्षा यही है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं दुखी हो। एक ईसाई मिशनरी ने मुझसे कहा कि आपके देश में सेवा को कोई मूल्य नहीं दिया गया है, न महावीर ने, न बुद्ध ने, न कृष्ण ने सेवा को कोई मूल्य नहीं दिया। उपनिषदों में, वेदों में सेवा की कोई चर्चा नहीं है। जैसा कि ईसाईयत में सेवा धर्म है, सेवा के बिना कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता, मुक्त हो ही नहीं सकता। मैंने उससे पूछा कि अगर दुनिया में सब सुखी हो जाएं, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम कैसे मोक्ष जाओगे? कोई दुखी ही ना होगा, किसी को सेवा की जरूरत ना होगी। थोड़ी देर कल्पना कर लो, दुनिया में सारे लोग सुखी हो गए, फिर तो मोक्ष का द्वार बंद हो जाएगा। वो थोड़ा चौंका, इस तरह उसने कभी सोचा नहीं था। कहने लगा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में सब सुखी हो जाएं। मैंने कहा सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें मोक्ष जाने का उपाय टूट जाएगा, तब तो तुम दूसरे का दुख भी शोषण कर रहे हो। तुम्हारी सेवा में नजर स्वार्थ की है, तुम दूसरे की सेवा कर रहे हो ताकि स्वर्ग मिल जाए। तुम्हें दूसरे के दुख पे दया नहीं है, तुम्हें अपने सुख की चाह है, अपने स्वर्ग की चाह है। अगर स्वर्ग दूसरे के दुख में सेवा करने से ही मिलता है तो निश्चित ही सेवक चाहेगा दुनिया में दुख बना रहे। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि सेवक चाहे कि दुनिया में दुख बना रहे, नहीं तो उसकी सेवा टूट जाएगी। ये तो बड़ा विरोधाभास हो गया, लेकिन यही हालत है। अगर तुमने सेवा इसलिए की है कि तुम्हें स्वर्ग जाना है और तुमने दान इसलिए दिया है कि इससे प्रतिष्ठा मिलती, अखबार में नाम छपता है, समाज में आदर मिलता है, पुण्य अर्जित होता है, स्वर्ग में उसका प्रतिकार मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, तो तुमने शुभ कर्म नहीं किया। गहरे में तो तुम्हारा स्वार्थ है, परार्थ जरा भी नहीं। गहरे में तो तुम्हारा अहंकार है, इसमें दूसरे के दुख से कुछ लेना देना नहीं। तब निश्चित तुम इस जगत की बुद्धिमत्ता को धोखा न दे पाओगे। अगर जड़ नियम होता जगत में तो शायद तुम्हें इससे पुण्य फल भी मिल जाता, लेकिन जड़ता नहीं है। यहां जगत में छिपी बुद्धिमत्ता है। तुम क्या करते हो उसको ही नहीं देखती, तुम्हारे करने के भीतर छिपी हुई अभीप्सा को देखती। तुम क्या करते हो उसको नहीं देखती, तुम क्यों करते हो उसको भी देखती। तुम्हारा कृत्य और तुम्हारा कर्म क्या है ये बात गौण है, तुम क्या हो ये बात महत्वपूर्ण है। इस बुद्धिमत्ता को तुम धोखा नहीं दे पाते, इसलिए तुम पाओगे। और अक्सर तुमने देखा होगा कि कभी कभी भला आदमी जो सब तरह से भला करता है और बड़ा दुख पाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक बुरा आदमी जिसके संबंध में तुम्हें कुछ भी पता नहीं उसने कभी भला किया है, वो भी कभी बड़े आनंद में पाया जाता है। ये भेद इसलिए पड़ जाते हैं, ये भेद इसलिए पड़ जाते हैं कि जगत में बुद्धिमत्ता काम कर रही है, परमात्मा विराजमान है। उन आंखों को तुम धोखा ना दे पाओगे, उस बोध के साथ तुम चालाकी ना कर पाओगे। तुम्हारी सब चालाकियां पड़ी रह जाएंगी, तुम्हारी सब होशियारियां दो कौड़ी की। इसलिए ख्याल रखना
पुण्य के पीछे भी पाप का भाव हो सकता है, और कभी कभी ऊपर से दिखाई पड़ने वाले पाप के पीछे भी पुण्य की ऊर्जा हो सकती है। असली बात अभिप्राय की है। अब ऐसा समझो कि एक आदमी के सिर में वर्षों से दर्द था, तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया, तुमने एक पत्थर उठा के उसके सिर में मार दिया, पत्थर की क्या चोट लगी, उसका दर्द ठीक हो गया। तुम बुरा करने चले थे, हो गया भला, क्या तुम सोचते हो इससे तुम्हें पुण्य फल मिलेगा? तुम्हारा अभिप्राय तो भले का नहीं था। और ये उदाहरण तुम ऐसा मत समझना कि सिर्फ काल्पनिक है, ऐसा कई दफा हो गया है। चीन में अकुपंचर नाम का पूरा शास्त्र खोजा गया। इसी तरह एक आदमी को पक्षाघात लग गया था, पैरालिसिस हो गई थी, और वो एक रास्ते से अपने पैर को घसीटता चल रहा था कि उसके दुश्मन ने उसको एक तीर मारा। वो उसके पैर में लगा, उसके पैर में लगते ही उसका पक्षाघात चला गया। फिर इसमें बड़ी खोजबीन करनी पड़ी कि मामला क्या हुआ। इलाज काम नहीं किए, औषधि काम नहीं की, और तीर के लगने से हुआ क्या? खोज से पता चला कि तीर संयोग वसात ऐसी जगह लगा जहां विद्युत का मार्ग है, शरीर की विद्युत जहां से बहती है। उस तीर के लगने से विद्युत का मार्ग बदल गया, मार्ग के बदलने से उसका पक्षाघात बदल गया। इसी आधार पर अकुपंचर की खोज हुई। इसलिए तुम अगर अकुपंचरिस्ट के पास जाओगे, तुम कहते हो सिर में दर्द है, वो हो सकता तुम्हारे हाथ में सुई गड़ाए कि तुम्हारे पैर में सुई गड़ाए, तुम सोचोगे भी कि मामला क्या है, इस होश में है, मेरे सिर में दर्द है और ये पैर में सुई गड़ा रहा है। लेकिन चमत्कार होता है, पैर में सुई गड़ती, सिर का दर्द खो जाता, क्योंकि पैर से जो विद्युत की ऊर्जा सिर की तरफ बह रही, उसको रूपांतरित करने के लिए सुई काफी है। सुई की चोट से विद्युत का प्रवाह बदल जाता है। फिर कहां कहां बिंदु हैं विद्युत के प्रवाह को बदलने की, इनकी खोज की गई। 700 बिंदु पाए गए। मनुष्य के शरीर में 700 बिंदु हैं। उन बिंदुओं से सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। मगर आविष्कार तो हुआ था एक आकस्मिक घटना से। जिसने तीर मारा था वो कोई अकुपंचर को जन्म देने की इच्छा नहीं रखता था, उसे कुछ पता भी नहीं था, वो तो मार डालना चाहता था इस आदमी को। क्या तुम सोचते हो उसको पुण्य हुआ? हालांकि उसके कृत्य का परिणाम तो बहुत अच्छा हुआ। आदमी बचा, एक आदमी नहीं बचा, 5000 साल में लाखों लोग उसके तीर की वजह से स्वास्थ्य लाभ किए। लेकिन उसका अभिप्राय तो बुरा था, फल तो बुरा ही होगा। कभी कभी तुम्हारा अभिप्राय अच्छा होता है और कृत्य ऊपर से दिखाई पड़ता है बुरा है, तो भी तुम्हें पुण्य का अर्जन होता है। कृत्य नहीं देखे जाते, कृत्य ऊपर है, देखे अभिप्राय जाते। अभिप्राय कौन देखता होगा? उसके लिए बड़ी ही गहन प्रतिभा चाहिए जगत में छिपी हुई, जो तुम्हारे अभिप्रायों को भी परख लेती हो। शायद तुम्हें भी अपने अभिप्राय का पता ना हो। तुमसे बड़ी कोई बुद्धिमत्ता चाहिए जो तुम्हारे सामने भी छिपे अभिप्रायों को पता कर लेती हो, जो तुम्हारे अंतस्तल में बैठ जाती हो, जो तुम्हारे केंद्र में प्रवेश कर जाती हो, जो तुम्हारे भीतर से भीतर को पकड़ लेती हो और पहचान लेती हो। और ऐसा ही हो रहा है। जब तुम्हें अपने किसी अच्छे काम के लिए बुरा फल मिले तो नाराज मत होना और शिकायत मत करना। इतना ही समझना कि कृत्य तो अच्छा था लेकिन अभिप्राय भीतर बुरा था। इससे तुम ये मत समझ लेना कि जगत में कोई अन्याय हो रहा है। और कभी तुम किसी व्यक्ति को बुरा कृत्य करते देखो और फल अच्छा होते देखो तो भी ये मत सोच लेना कि जगत में बड़ी बेईमानी चल रही, परमात्मा तक अन्यायी हो गया है। वो कृत्य ऊपर से बुरा दिखाई पड़ रहा है लेकिन भीतर उसका अभिप्राय अच्छा होगा। अभिप्राय तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, हो सकता है स्वयं उसे भी दिखाई ना पड़ता हो, लेकिन जो हमें भी नहीं दिखाई पड़ता उसे भी देखने वाली आंखें इस जगत में छिपी हैं। उन आंखों का नाम परमात्मा है।
वे आंखें सदा तुम्हारा पीछा कर रही हैं, वे हर घड़ी तुम्हें देख रही हैं। ये तो एक अर्थ। दूसरा यह भी अर्थ जो इसी से निष्पन्न होता है और भी गहरा हो जाता है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं, फल परमात्मा के हाथ में है। और मजा ऐसा है कि हम कर्म तो कम करते हैं, फल की चिंता बहुत करते हैं। हम चाहते हैं कि कर्म तो करना ही ना पड़े और फल हो जाए, या कर्म कम से कम करना पड़े और फल बड़ा से बड़ा हो जाए। कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई तंत्र मंत्र हो जाए, कोई जादू का उपाय हो जाए, कर्म तो करना ना पड़े और फल पूरा मिल जाए। हमारी यही बेईमानी है। ऐसा नहीं हो सकता। फल उसी अनुपात में मिलता है जिस अनुपात में कर्म किया जाता है। कर्म करके ही तुम जगत में छिपी बुद्धिमत्ता को उत्प्रेरित करते हो फल देने के लिए। तुम्हारा कर्म तुम्हारी पात्रता है, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं, इसलिए फल की चिंता व्यर्थ है। और फल की ही चिंता होती, और कोई चिंता नहीं जगत में। जिसने यह समझ लिया कि फल परमात्मा के हाथ में है, वो चिंतित नहीं रह जाता, वह निश्चिंत हो जाता है। उसकी मनोदशा बड़ी शांत हो जाती। कर्म करता रहता है, फल की कोई चिंता ही नहीं। जो होगा, जो होना चाहिए वह होगा, जब होना चाहिए तब होगा। उसे इस विश्व की सत्ता पर भरोसा है, श्रद्धा है। वह जानता है अन्याय नहीं होता, और अगर देर लग रही है तो वो भी मेरे हित में ही होगी। और अगर कभी बुरा परिणाम भी होता है उसका अच्छे कृत्य का, तो भी उसकी श्रद्धा इतनी गहरी है कि वो मानता है कि मेरे कृत्य में जरूर कोई बुराई रही होगी जो मुझे दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उन आंखों को दिखाई पड़ती। अब मैं अपने कृत्य को बदल लूं। और कभी अगर उसे बहुत दुख भी मिलता है तो भी वो जानता है ये भी मेरी परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा होगी। तो भी वो जानता है इस दुख के पीछे भी उस बुद्धिमत्ता की हाथ है, इसलिए निश्चिंत ही इस दुख से भी कुछ लाभ होने को होगा। मैं मांझा जाऊंगा, निखारा जाऊंगा, मेरी अशुद्धियां जलाई जाएंगी। भूल के भी न दर्द को दिल से कभी जुदा समझ, साहिजे दिल नवाज की यह भी कोई अता समझ। भूल के भी न दर्द को दिल से कभी जुदा समझ, साहिदे दिल नवाज की यह भी कोई अता समझ। उस परम प्रेमी की यह भी कोई कृपा है, अगर दर्द हो, अगर पीड़ा हो। यह पीड़ा भी निखारने का ही उपाय है, ये पीड़ा भी परिष्कार का ही उपाय है। मंजिले हसरोबूद में तेरा मुकाम है बुलंद, महरो महे नजुम को अपने निशाने पा समझ। चिंता जरा भी ना करो, उस विराट के हृदय में तुम्हारी जगह है, और जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा होगा। गलत होता ही नहीं, गलत हो ही नहीं सकता। जब परमात्मा कण कण में व्याप्त है तो गलत कैसे हो सकता है? अगर हमें गलत दिखाई पड़ता तो हमारी आंख की कहीं भूल होगी। इस गहन आस्था का नाम धर्म है। जहां गलत भी हमें दिखाई पड़ता है, जहां हमारा तर्क कहता है गलत हो रहा है, वहां भी श्रद्धा जानती है हमारी ही कोई भूल है, देखने में, दृष्टि में कोई दोष है, हमारी आंख में ही ककरी पड़ी है, हमारा दर्पण ही गलत झलका रहा है। गलत तो हो ही नहीं सकता। कैसे गलत हो सकता है? जगत तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों को पैदा किया है। निश्चित ही जिससे तुम आए हो वो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि तो छोटी सी है, एक बूंद समझो, और इस जगत की बुद्धिमत्ता सागर जैसी है। जब एक बूंद को कुछ भूल दिखाई पड़ रही तो सागर को तो कभी की दिखाई पड़ जाती।
भूल नहीं होगी। बूंद होने के कारण ही शायद दिखाई पड़ रही, क्योंकि हमारी सीमा है। हमारी समझ की सीमा कितनी? हमारी समझ क्षुद्र है। हम विराट को ठीक से नहीं झलका पाते। जोहरे दर्द है अगर गोहरे अश्क में तेरे, दामने कायनात को मोतियों से भरा समझ। जोहरे दर्द है अगर गोहरे अश्क में तेरे, अगर तेरे आंसू रूपी मोती में दर्द का अंश है। जोहरे दर्द है अगर गोहरे अश्क में तेरे, दामने कायनात को मोतियों से भरा समझ। फिर चिंता मत करो, फिर इस संसार का दामन, इस संसार का आंचल मोतियों ही मोतियों से भरा है। सिर्फ एक बात की फिक्र कर लो कि तुम्हारा आंसू मोती बन जाए। दर्द में भी गिरा हुआ आंसू श्रद्धा में गिरे, पीड़ा में गिरा हुआ आंसू भी प्रार्थना में गिरे। बस तुम्हारे दर्द के आंसू में मोती की झलक आ जाए, तुम्हारे भाव में श्रद्धा की झलक आ जाए, फिर सारा जगत, इस जगत का आंचल मोतियों ही मोतियों से भरा है। कर्म करो, कर्म की चिंता मत करो। वह चिंता अकारण है, उसके कारण तुम व्यर्थ टूट जाते हो, और उस चिंता में तुम इतनी शक्ति लगा देते हो कि कर्म में लगाने को शक्ति बचती ही नहीं। वह सारी शक्ति अगर कर्म में लग जाए तो इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपूर्व आनंद को उपलब्ध हो और अपूर्व विजय की यात्रा हो जाए। जीवन सफलता ही सफलता है फिर। मगर 99% तो फल की चिंता में जाती है और 1% कर्म में लगती है। बीज तो तुम 1% बोते हो और 99% तुम अपेक्षा करते हो फसल काटने की। फिर फसल नहीं काट पाते तो कौन जिम्मेवार है? जिन्होंने देखा है उन्होंने ऐसा ही देखा है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो साधारण अर्थ है जो अब तक टीकाएं की गई हैं उनमें लिखा हुआ है। वह साधारण अर्थ है, ऐसा देखने में भी आता है। कैसा देखने में आता है? जो साधारण टीकाएं लिखी गई हैं अब तक सांडिल्य के सूत्रों पर, उन सभी टीकाओं में यह लिखा है कि जैसे तुम कोई अच्छा काम करते हो तो राजा तुम्हें पुरस्कार देता है, तुम कोई बुरा काम करते हो तो राजा तुम्हें दंड देता है। राजा के बिना कौन पुरस्कार देगा, कौन दंड देगा? मजिस्ट्रेट के बिना कौन तुम्हें सजा देगा, कौन तुम्हें सजा से छुटकारा देगा? कृत्य अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकता। कृत्य का निर्णय करने को पीछे कोई चेतना चाहिए। ये तो बड़ी साधारण व्याख्या हुई, ये मेरे मनपसंद व्याख्या नहीं। इस व्याख्या में भूलें भी बहुत हैं, क्योंकि जिन्होंने कर्म के सिद्धांत को माना है वो इतनी आसानी से राजी नहीं हो जाएंगे। वो कहते हैं हम आग में हाथ डालते हैं, कौन हमारा हाथ जलाता है? आग में हाथ डालना ये हमारा कृत्य, और हाथ का जल जाना ये उस कृत्य का फल। न कोई राजा है बीच में और न कोई मजिस्ट्रेट है बीच में। आग में हाथ डाला कि जलोगे, कर्म ही अपना फल ले आएगा। तो ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां कर्म अपना फल खुद ही ले आता। तुमने जहर पिया, मरोगे। अगर जहर पीने से मृत्यु हो जाती और आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, तो कर्म का सिद्धांत मानने वाले लोग कहते हैं इसी तरह प्रेम करने से प्रेम मिलता है और घृणा करने से घृणा मिलती है। बुद्ध ने कहा वैर से वैर बढ़ता है और प्रेम से प्रेम बढ़ता है। नहीं, कोई राजा इत्यादि की बात सार्थक नहीं। फिर मैं क्या अर्थ करता हूं? फलम अस्मात् वादरायणा दृष्टत्वात्, ऐसा देखने में भी आता है। मैं यही अर्थ करता हूं, जिन्होंने देखा, वादरायण ने देखा, सांडिल्य ने देखा। मैं तुमसे कहता हूं मैं भी देख रहा हूं, तुम भी देख सकते हो। जिनकी भीतर की आंख खुलती है और जो ये देखना शुरू करते हैं कि जगत जड़ नहीं है, जड़ता सिर्फ हमारी धारणा है,
हर जड़ता में चैतन्य सुप्त पड़ा है और सारा जगत चैतन्य से आप्लावित है, उसकी बाढ़ आई हुई है। जिन्होंने ऐसा देखा है वे कहते हैं कि हमारे कर्मों का जो फल मिलता है वो कर्मों के कारण नहीं मिलता, ना हमारे कारण मिलता है, वरन इस चैतन्य के सागर के कारण मिलता है जो हमें सब तरफ से घेरे हुए है। तुम भी खोलो आंख और देखो, ये दिखाई पड़ सकता है। ये कोई सिद्धांत मात्र नहीं है, ये कोई दर्शन शास्त्र मात्र नहीं है। भक्तों को दर्शन शास्त्र में बहुत जिज्ञासा नहीं रही, उनका सारा रस भाव में, विचार में नहीं। लेकिन आज के सूत्र बड़े विचार के सूत्र भी हैं। जो भाव को नहीं समझ सकते और अभी विचार के जगत में जी रहे हैं, उनके लिए कहे गए सूत्र हैं। समझ में आ जाएंगे तो वे भी भाव की यात्रा पर निकलेंगे।